हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आर्या कोचिंग सेंटर में। आइए आज हम सब सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, साधारण भविष्य काल। अब चलिए इसे जानते हैं कि इसे पहचानते कैसे हैं। तो इसे जानने के लिए जिस वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे लगा रहता है उसे सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे इत्यादि शब्द लगा रहता है उसे सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। और इसकी सहायक क्रिया विल बी या शैल बी होती है। विल बी और शैल बी वह जो है कर्ता के अनुसार लगाई जाती है। विल बी और शैल बी कर्ता के अनुसार लगाई जाती है। इसमें आई और वी जो है उसमें सिर्फ शैल बी का प्रयोग किया जाता है। आई और वी जो है उसमें सिर्फ शैल बी का प्रयोग किया जाता है। और जो अन्य कर्ताएं होती हैं उसमें हमें विल बी का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसमें विल बी का प्रयोग किया जाता है। और आई बी के साथ, आई और वी के साथ हमेशा शैल बी का प्रयोग होता है। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं, साधारण वाक्य को। साधारण वाक्य, उसमें पहले हमें सब्जेक्ट यानी कर्ता को, उसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है विल बी या शैल बी, उसके बाद संज्ञा प्लस शेष। इससे फिर हम एक सेंटेंस को हल करते हैं। वह खुश होगा, वह खुश होगा। पहले इसे हम जानते हैं कि ये कैसे है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो पहले हम इसके लास्ट का जो शब्द है उस पे ध्यान देंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है या नहीं। तो इसके लिए हमें पहचान था जिस हिंदी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे इत्यादि शब्द लगा रहता है उसे सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो इस वाक्य के अंत में वह खुश होगा, तो यहाँ पर होगा यानी यहाँ पर जो शब्द आया है होगा, इससे हमें यह पता चलता है कि यह सिंपल फ्यूचर टेंस है, यानी यह भविष्य में कामना की जा रही है। उसके बाद यह कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में न तो नहीं शब्द आता है, न ही क्या शब्द से शुरुआत होती है, और न ही इसमें कोई भी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, वहाँ ये सब शब्द नहीं आते हैं, तब साधारण वाक्य होता है। और तब इसे सिर्फ पहचान में हमें समझ आ गया है कि यह सिंपल फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है तो इसके हिसाब से हम इसे सॉल्व करते हैं। वह खुश होगा, तो पहले हमें सब्जेक्ट यानी कर्ता को रखता है, तो यहाँ पर वह जो है वह हमारा कर्ता है, तो इसलिए पहले हम ही को लिखेंगे। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी जो सहायक क्रिया है विल बी या शैल बी, तो वह जो है यहाँ पर एक वचन है, बट सिंपल फ्यूचर टेंस में सिर्फ शैल बी, आई वी जो है उसमें ही शैल बी का प्रयोग किया जाता है, बाकी और अन्य सभी कर्ताओं में विल बी का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए हम ही, विल बी, उसके बाद है खुश, खुश, तो इसलिए हैप्पी मतलब होता है खुश। तो ये हमारा सेंटेंस सॉल्व हो गया। उसके बाद दूसरा सेंटेंस, कल सोमवार होगा, कल सोमवार होगा, तो इसलिए टुमारो यहाँ पर भविष्य की बात हो रही है, इसलिए हम पहले लिखेंगे टुमारो। उसके बाद यह यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, कल सोमवार होगा।
कल सोमवार यानी भविष्य की बात हो रही है और इसके वाक्य के अंत में होगा शब्द आया है, इसलिए हमें पता है कि यह सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो इसलिए हम इसे हल करेंगे। तो टुमारो मीन्स होता है कल, तो इसलिए पहले हम टुमारो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो हमारी सहायक क्रिया है विल बी या शैल बी। शैल बी तो सिर्फ आई वी के साथ प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे विल बी। उसके बाद मंडे मीन्स होता है सोमवार। अब उसके बाद हम फ्यूचर, इसके बाद हम सिंपल फ्यूचर टेंस के निगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, इस वाक्यों के बीच में नहीं शब्द जरूर आएगा, तो इसलिए हम इसे पहले एक सेंटेंस को समझते हैं। पहले स्ट्रक्चर जानते हैं। तो यहाँ पर पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो हमारी सहायक क्रिया विल बी थी, बट विल बी के बीच में ही हमें नॉट का प्रयोग करना है। विल बी हो चाहे शैल बी हो, तो पहले विल नॉट तब बी का प्रयोग हमें करना है। तो इसलिए सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी या शैल नॉट बी प्लस संज्ञा प्लस शेष। तो यहाँ पर हम सेंटेंस को हल करते हैं। तो यहाँ पर दिन गर्मी नहीं होगा, तो डे मीन्स होता है दिन, तो हमें पहले द का प्रयोग करना है। तो यहाँ लिखेंगे द डे, उसके बाद विल पिंग वर्ब सहायक क्रिया विल बी विल, उसके बाद नकारात्मक वाक्य है, इसमें नहीं शब्द आया है, तो इसलिए हम विल के बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद हॉट, हॉट मीन्स होता है गर्मी। उसके बाद दूसरे सेंटेंस को हम करते हैं। तो दूसरा सेंटेंस है कल रात ठंडी नहीं होगी। कल रात ठंडी नहीं होगी यानी कल की बात हो रही है यहाँ पर कि कल ठंडी नहीं होगी, कल रात ठंडी नहीं होगी। तो यहाँ पर हम तो हल करते हैं। तो नेक्स्ट नाइट मतलब होता है कल रात, तो पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हमें विल बी, विल नॉट बी या शैल नॉट बी का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आई के साथ ही सिर्फ शैल नॉट बी का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर द नेक्स्ट नाइट विल नॉट बी कोल्ड, कोल्ड मीन्स होता है ठंडी। इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पर हमें क्या शब्द से शुरुआत होगा, यहाँ पर सेंटेंस में क्या शब्द से शुरुआत होगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य, यदि क्या शब्द से पहले आए तब। तो यहाँ पर विल या शैल रखेंगे पहले हम, उसका स्ट्रक्चर है जो इसे हल करने का जो नियम है। तो पहले हमें हेल्पिंग वर्ब जो हमारी सहायक क्रिया विल शैल है, सहायक क्रिया पहले विल शैल भी तो है, बट पहले यहाँ हम विल या शैल जो कर्ता का अनुसार रखने के बाद आई वी को छोड़कर बाकी और अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर विल या शैल प्लस उसके बाद कर्ता जो हमारा रहेगा, कर्ता जो हमारा है, सब्जेक्ट जो हमारा होगा, उसके बाद हमें बी का प्रयोग करना है, उसके बाद संज्ञा, उसके बाद ईटीसी जो आएगा उसका प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ है क्या तुम्हारे पिताजी दफ्तर में होंगे, क्या तुम्हारे पिताजी दफ्तर में होंगे। तो यहाँ होंगे से पता चल रहा है कि यह सिंपल फ्यूचर टेंस है। उसके बाद क्या शब्द से शुरुआत हो रहा है, तो इसलिए यह इंट्रागेटिव सेंटेंस है। तो अब हम इसे हल करते हैं। तो पहले हमें सहायक क्रिया जो है विल शैल उसे रखेंगे। तो यहाँ पर है क्या तुम्हारे पिताजी, तो यहाँ पर हम रखेंगे विल, उसके बाद योर फादर यानी तुम्हारे पिताजी, विल योर फादर। उसके बाद हमें सब्जेक्ट हो गया विल योर फादर, उसके बाद हमें बी का प्रयोग करना है। उसके बाद इन मतलब होता है मैं, द ऑफिस, ऑफिस मीन्स दफ्तर। अब हम एक और सेंटेंस करते हैं, क्या वह वहाँ नहीं होगा, क्या वह वहाँ नहीं होगा। तो हम पहले यहाँ क्या शब्द से शुरुआत हुआ है, होगा शब्द आया है,
तो इसलिए हमें पता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर पहले हमें सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जो है विल या शैल, तो उसे लिखेंगे। तो पहले विल, उसके बाद ही मीन्स होता है वह, उसके बाद नॉट, उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है क्योंकि यहाँ नहीं शब्द आया है, उसके बाद बी रहेगा, उसके बाद बी, उसके बाद देयर, देयर मीन्स वहाँ। अब यदि प्रश्नसूचक शब्द में आए यानी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तब, यानी वाक्य के बीच में जब क्यों, कब, कैसे ये शब्द आते हैं तब हमें कैसे हल करना है। एग्जाम्पल में जब एग्जाम्पल में यानी स्ट्रेचर उसका जो है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस या प्रश्नसूचक शब्द प्लस विल या शैल प्लस उसके बाद सब्जेक्ट प्लस फिर बी प्लस संज्ञा प्लस शेष। तब इसमें हम वह इस समय कहाँ होगा, वह इस समय कहाँ होगा, यहाँ जो कहाँ है वह हमारा प्रश्नसूचक शब्द है। तो इसलिए पहले हमें जो प्रश्नसूचक शब्द है उसे लिखना है। तो वेयर मीन्स होता है कहाँ, तो उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है सहायक क्रिया जो है विल भी होती है, पर पहले हमें विल या शैल में से एक को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखने के बाद तब हमें बी का प्रयोग करना है। तो उसके बाद वेयर विल ही, सब्जेक्ट ही, उसके बाद बी एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। उसके बाद दूसरा तुम्हारा भाई वहाँ कब होगा, तुम्हारा भाई वहाँ कब होगा। तो यहाँ पर वेन मतलब होता है कब, उसके बाद सहायक क्रिया हमारी विल या शैल है तो उसे रखेंगे तो विल, उसके बाद योर ब्रदर, योर ब्रदर हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमें बी का प्रयोग करना है, उसके बाद देयर मीन्स होता है वहाँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।